नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पंडित आरके कैंपस में आप सभी का स्वागत करता हूं आज फिर से। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स की सीरीज में। अगला जो मॉडल्स है हमारा वो क्या है, मॉडल विल के और वुड के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हमने कौन कौन से कंप्लीट कर लिए। कैन कुड कंप्लीट कर लिया है, सेल शुड कंप्लीट कर लिया, मे माइट कर लिया है। तो धीरे धीरे अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए और जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ही यूजफुल है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इस वीडियोज को देखना ना भूलें, क्योंकि यदि इन वीडियोज को आप पढ़ लेते हैं और आपके आगामी जो एयरफोर्स इस वीक में जो आपका नोटिफिकेशन आने वाली है अगले एग्जाम की, वो कब होने वाला है, तो बहुत ज्यादा ये वीडियोज आपको हेल्पफुल होंगी। ये बात ध्यान रखें और वीडियोस को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जितना शेयर और सब्सक्राइब आप लोग हमें करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और नई वीडियोस बनाने के लिए। तो आओ बात करते हैं हम विल के बारे में। देखो, विल मैंने जैसे कि सेल के बारे में बताया, विल सेल क्या है, फ्यूचर एक्टिविटी को बताते हैं। तो सेम विल में हम विल के साथ क्या करते हैं, विल भी फ्यूचर एक्टिविटी को बताएगा, बट फर्क क्या होगा कि हम वहां जनरल केस में फ्यूचर एक्टिविटी कौन सी, जनरली जो फ्यूचर एक्टिविटी होती है भविष्य में होने वाली बात है, तो ये किसके साथ में, इनको हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब सेकंड और थर्ड पर्सन का मतलब आप समझ रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं हम सेकंड थर्ड पर्सन, तो याद रखिएगा कौन, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन है ही, सी, इट और दे, ये हैं हमारे। तो इनके साथ आप किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। किसके लिए, जनरल एक्टिविटी, मतलब सामान्य क्रियाकलाप जो फ्यूचर में होने वाले हैं। मैंने क्या कहा, लेकिन वहां क्या था कि सेल और विल में जस्ट थोड़ा सा अंतर क्या है कि विल सेल के साथ हम जब सेल का प्रयोग करते हैं तो आई वी का जनरल एक्टिविटी में करते हैं, और यहां यू ही सी इट के साथ विल का प्रयोग जनरल एक्टिविटी में करते हैं। तो दोनों को समझिएगा। तो हमने कहा कि किसका यूज होगा, विल का प्रयोग होगा किसके साथ, यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ, एक साथ फ्यूचर एक्टिविटी के लिए। जैसे एग्जांपल मैं कहता हूं, यू विल रीड योर लेसन। हमने क्या बोला, यू विल रीड योर लेसन, तुम अपना पाठ पढ़ोगे। मैंने कहा ही विल प्ले क्रिकेट, वह खेलेगा। हम भविष्य की बात करा रहे हैं। शी विल कुक द फूड, वो खाना बनाएगी। तो आपने देखा कि ये फ्यूचर एक्टिविटी है जो हमने यू ही सी के साथ, बाकी के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि विल का प्रयोग सामान्य चीजों को बताने के लिए, भविष्य में होने वाली घटनाओं को बताने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम मॉडल विल का प्रयोग करते हैं। तो ये तो बात थी जनरल एक्टिविटी की। अब दूसरी कहानी क्या कहते हैं कि विल का प्रयोग यदि कहानी आ जाए, ये तो था हमारा पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में कहानी क्या है, दूसरे पॉइंट की कहानी क्या है, आओ बात करते हैं। अभी तक हम कह रहे थे, तो पहली बात क्या है, यदि हम कहें कि किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं कौन है, फर्स्ट पर्सन है आई और वी। आई और वी के साथ विल का प्रयोग हम कब करेंगे, आओ देखते हैं। पहला पॉइंट है ए, जब प्रॉमिस हो। हमने ये बिल्कुल उल्टा है सेल के, जो सेल के रूल मैंने आपके पढ़ाए थे वो यहां बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। प्रॉमिस हो, बी थ्रेट हो, सी डिटर्मिनेशन हो, मतलब कोई जो बात क्या हो, कंफर्म हो। दोनों में फर्क क्या समझना, मैंने कहा कि जब ये तीनों बात आ जाएं, और तीनों बात जब आ जाए तो प्लस आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल। क्योंकि मैंने कहा था कि फ्यूचर एक्टिविटी जनरली ऐसा भी हो सकता है कि वो ना भी हो, क्योंकि फ्यूचर श्योर नहीं है, अनसर्टेनिटी है, सर्टेन नहीं है। तो जब चीज ये बातें क्या है, ये सर्टेनिटी को मतलब कि श्योर होने को दर्शाती है। और जब जब आप श्योर होंगे तो आई और वी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने बहुत ज्यादा देखा होगा सेंटेंस के माध्यम से हम बात करें प्रॉमिस की, जैसे आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। तो यहां विल क्या शो कर रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं आपकी सहायता करूंगा ही करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। समझ में आई बात। अगला कहता हूं थ्रेट क्या है, आप जनरली कहते हो, बहुत ज्यादा कहते हो, आई विल किल यू इफ यू हर्ट मी,
अगेन। यदि तुमने मुझे दोबारा हर्ट किया तो मैं तुम्हें, आई विल किल यू, यहां यू लगा लीजिएगा, आई विल किल यू इफ यू हर्ट मी अगेन। मैं अब क्या करूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा यदि तुमने मुझे दोबारा हर्ट किया। समझ में आई बात? तो ये क्या है, ये शो करता है धमकी को, क्योंकि धमकी क्या है, ये श्योर है, उसने कंडीशन लगा दी, क्योंकि तुमने यदि मुझे हर्ट किया तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, मार दूंगा। हमने क्या कहा कि यही बात थी, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो या डिटर्मिनेशन हो। डिटर्मिनेशन कैसे, हमने कोई बात कह दी कि मुझे अब की बार ये करना ही करना है, जैसे कि अब की बार आपने क्या करना है या मैंने क्या करना है, हमने क्या करना है, एयरफोर्स एग्जाम क्रैक करना है। तो वी विल क्रैक IAF एग्जाम। हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, अब क्या हमें सरकारी नौकरी का एग्जाम क्लियर करना है तो करना है, तो वी विल क्रैक IAF एग्जाम। तो वी कौन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, विल का। तो आपने देखा फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ हम क्या कर सकते हैं, विल का प्रयोग कब कब, जब डिटर्मिनेशन हो, थ्रेट हो, प्रॉमिस हो, मतलब श्योरिटी की बात आ जाए, तब हम किसकी बात करेंगे, विल की बात करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ में। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा यहां क्लियर होता है। तीसरी बात क्या है भैया, तीसरी बात में है कि विल का प्रयोग हम फॉर्मल रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, इनविटेशन देना हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तब हम विल का प्रयोग करेंगे। किसके लिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट हो, इनविटेशन हो। कैसे, आओ देखते हैं। अब बात करते हैं, जैसे रिक्वेस्ट क्या है, विल यू क्लोज द डोर, विल यू क्लोज द डोर, विल यू कम टू माई पार्टी। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम उससे एक इनविटेशन, क्या आप मेरी पार्टी में आओगे। तो जब हम फॉर्मल इनविटेशन किसी से पूछेंगे तब हम किसकी बात करेंगे, विल की बात करेंगे फॉर्मल रिक्वेस्ट में और इनविटेशन में। इतनी बात आपको क्लियर हुई, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं मॉडल्स। और आपको स्पीकिंग जीडी में भी आपके सारी चीजें काम आने वाली हैं जब आप इंग्लिश कम्युनिकेशन का पेपर जो आप वहां देंगे, क्योंकि जीडी जब होगा ग्रुप डिस्कशन एयरफोर्स फेज 2 में, तभी भी ये सारी बातें आपके वहां काम आने वाली हैं। क्लियर हुई बात? अब बात, ये तीसरी बात थी हमारी। अब हम बात करें, यहां पे हमारा विल कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे वुड की। तो वुड में क्या क्या है, सबसे पहला पॉइंट वुड का मैं बताना चाहूंगा। हमने जब आपको शुरू में एक चीज बताई थी, मैंने आपको जब लिखवाए थे मॉडल विल वुड, तो मैंने कहा था कि जो वुड है वो क्या है, पास्ट ऑफ विल। कि जब हम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो जाए, तो विल का हम वुड कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं पास्ट ऑफ विल। जैसे ही सेड दैट, he said that he will play, उसने कहा कि वह खेलेगा। अब समझना, अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये मेरी पास्ट में है और अब यहां आपको प्रेजेंट दे दिया, तो आप हमेशा याद रखना जो विल है पास्ट ऑफ, भाई विल का जो पास्ट क्या है, वुड, तो हम क्या करेंगे, ही वुड प्ले। तो पहली पॉइंट क्या था हमारा, पहला पॉइंट है कि पास्ट ऑफ विल, जो विल का जो पास्ट है वो वुड होता है, तो हमने क्या किया, ही सेड दैट ही वुड प्ले। ये पहला पॉइंट वुड की, जो वुड का यूज है। दूसरी बात, वुड का प्रयोग हम पास्ट हैबिट के लिए करते हैं। अब ये आपको में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, जैसे आपने देखा होगा, एक सेंटेंस लिखिएगा, आई वुड प्ले क्रिकेट। समझना भैया, इसका मतलब क्या है समझिएगा। एक सेंटेंस तो लिखता हूं मैं, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। ये जो दोनों सेंटेंस है ना, इनका अर्थ बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल ही सेम है दोनों का। वुड प्ले और यूज टू प्ले बोथ आर सेम इन मीनिंग। जो मीनिंग है इन दोनों सेंटेंस का वो बिल्कुल ठीक है। और इस एक और तरीके से मैं सेंटेंस लिखता हूं, आई प्लेड क्रिकेट।
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आदत को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से भी। आई प्लेड क्रिकेट, इनका मतलब है पास्ट हैबिट, मतलब ऐसी आदत आपकी जो आप पास्ट में करते थे परंतु अब नहीं करते हैं। मतलब मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था और मैं क्रिकेट खेलता था, वो था, मतलब जो ये तीनों सेंटेंस मेरे बिल्कुल सही हैं, तीनों के तीनों सेंटेंस का अर्थ बिल्कुल समान है, लेकिन लिखने के तरीके अलग अलग हैं। तो आप याद रखना, आप वुड के माध्यम से भी पास्ट हैबिट को डिनोट कर लेते हैं। यूज टू का मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यही अर्थ होगा उसमें, पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए। आई यूज टू स्मोक, मैं स्मोकिंग किया करता था। आई यूज टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाया करता था बट अब नहीं चलाता हूं। तो यही सारी बात। आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, और आई प्लेड क्रिकेट, मैं, इनको तीनों का अर्थ बिल्कुल सेम है, लेकिन लिखने का तरीका बेटा अलग है। क्या बोला मैंने? तो इन सेंटेंस को आप एक ही सेंटेंस को तीन माध्यम से, तीन तरीके से आप लिख पाएंगे, लेकिन कब? जब आपको इनके बारे में पता होगा। तो ये दो पॉइंट मेरे यहां खत्म होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? वुड का, याद रखते हैं। वुड का तीसरा पॉइंट होता है टू ऑफर समथिंग। टू ऑफर समथिंग, जब किसी को आप ऑफर करें कुछ, टू ऑफर समथिंग। अच्छा, अब टू ऑफर समथिंग का मतलब क्या है हम बात करते हैं। टू ऑफर समथिंग का मतलब क्या है, और यह पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम बोलते हैं इसको। आओ बात करते हैं कैसे। जैसे वुड यू हैव ए कप ऑफ टी, वुड यू हैव ए कप ऑफ टी, would you like to drink a glass of water? Would you like to drink a glass of water? तो आप जब कोई आपके घर पे मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? आप उससे कहते हैं would you have a cup of tea? क्या आप एक कप चाय लोगे, या क्या आप एक गिलास पानी पीना पसंद करोगे? तो जब आप, और एक सेंटेंस में तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि आई वुड लाइक टू इनवाइट, जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर मोदी जी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं तो सम्मान से हमें उनका नाम लेना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर मोदी जी। अब हमने क्या किया? तो यहां एक क्या पोलाइट रिक्वेस्ट है, हम उन्हें ऐसे नहीं बुला सकते, सम्मान के साथ हमें बुलाएंगे। एक रिक्वेस्ट ही तो है। अब मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी वो यहां आए, मैं उन्हें क्या करना, आमंत्रित करना चाहती हूं। समझ में आई? ये चॉइस और प्रेफरेंस की बात है। समझ में आई कहानी? तो आप याद रखना, तो ऑफर समथिंग, किसी को कुछ ऑफर करने के लिए, किसी को पोलाइटली कुछ कहने के लिए, तब आप वुड का प्रयोग कर सकते। ये था मेरी तीसरी बात। तीसरा पॉइंट था वुड के माध्यम से। अब मैं बात करता हूं चौथे पॉइंट की कि और वुड का प्रयोग कहां मैं कर सकता हूं। आओ देखते हैं, बात करते हैं सपोजिशनल। अगला पॉइंट जो है मेरा, रूल नंबर 4 क्या कहता है? सपोजिशनल सेंटेंस। जब आप क्या करें, वो चीज हो ना, लेकिन आप क्या करें, सपोज करें, माना वाली बात जो आती है। जैसे मैंने कहा आई विश दैट, मैं आशा करता हूं, मेरी इच्छा है कि आई वर ए किंग, कि काश मैं राजा होता। तो जब आप इस प्रकार के सेंटेंस में यहां, तो आप यदि इसकी जगह आई विश को काट दें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं वुड दैट आई वर ए किंग। मैंने क्या कहा? वुड दैट आई वर ए किंग। आई विश की जगह आप वुड के माध्यम से भी इन सेंटेंस को बना सकते हैं। एक और सेंटेंस में कहता हूं आई विश दैट, I wish that he were my friend। सपोजिशन की पहचान क्या है बेटा? यहां आई के साथ वॉज नहीं आ रहा, वर आता है, तो यहां ही के साथ वॉज नहीं आ रहा, वर आ रहा है, तो यही पहचान है। यहां वर आएगा तो समझ जाना सपोजिशनल है। तो आई विश की जगह आप क्या करें, वुड का प्रयोग कर लें और आप बन जाएगा वुड दैट ही वर माई फ्रेंड।
तो आपने देखा रूल नंबर 4 में मैंने क्या बताया, सपोजिशनल सेंटेंस में आप किसका प्रयोग करेंगे, आप इसका प्रयोग, वुड का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट रूल में हम वुड की बात करते हैं। आओ देखते हैं क्या लास्ट रूल क्या है हमारा, कि जब हम अपनी चॉइस या प्रेफरेंस की बात करेंगे, हमने क्या कहा कि जब हम चॉइस या प्रेफरेंस की बात करेंगे तब हम वुड का यूज करेंगे। आओ देखते हैं चॉइस या प्रेफरेंस के लिए। चॉइस या प्रेफरेंस जैसे कैसे, जैसे सेंटेंस लिखता हूं मैं, आई वुड रादर डाई देन बैग। मैं मरना पसंद करूंगा बजाय भीख मांगने के। एक और सेंटेंस, आई वुड रादर गो देन स्टे। मैं जाना पसंद करूंगा बजाय रुकने के। तो जब आप वुड रादर वुड सूनर का प्रयोग करें तो ये क्या वुड बताएगा, चॉइस और प्रेफरेंस को बताता है। तो आपने आज देखा कि हमने वुड के जो मेन रूल हैं, मेन जो यूज हैं, उनके बारे में बात की। हमने 5 रूलों के 5 पॉइंट के बारे में वुड की बात करी। तो आज हमने अपना वुड तक मॉडल्स को कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आगे की क्लास जो मेरे रिमेनिंग मॉडल्स बचते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो आप इन वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखें और अपने दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें। और हम लोग दिन रात यही कोशिश है कि अपने बच्चों को वो सारा कंटेंट दे सकें जो उनके एग्जाम में उपयोगी हो सके। तो इसी आशा के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।